नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube के चैनल पे। मैं मेनका मैडम एक बार फिर से लेकर आई हूँ मनोविज्ञान का इम्पोर्टेंट टॉपिक। इससे पहले वाली वीडियो में हम सबने पढ़ा था विशिष्ट बालक। उसी क्लास को मैं आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही लेंथी टॉपिक था जिसे हम एक वीडियो में नहीं कवर कर सकते थे। आज हम सब पढ़ेंगे प्रतिभाशाली बालक। जी हाँ, मैंने विशिष्ट बालक में इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था कि विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं। सृजनशील, प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, शारीरिक रूप से अक्षम बालक और समस्यात्मक बालक। उसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक से कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो हम ना पढ़ने की वजह से गलत कर देते हैं। जैसे प्रतिभाशाली बालक में कौन सा चिंतन पाया जाता है, आप सारी अभी सारी, इतनी बार ये बोर्ड ने पेपर में क्वेश्चन दे दिया है फिर भी हमारे बच्चे गलत कर देते हैं। इसी प्रकार उसको कैसे पढ़ाया जाए, उसका आईक्यू लेवल क्या होता है, इन सारी चीजों को हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे ताकि आगामी जितने भी क्वेश्चंस आए इस टॉपिक से आपके गलत ना हो। तो आप सब लोग रेडी हो जाइए, आज हम सब पढ़ेंगे प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक जो है, आज हम सब पढ़ेंगे प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक कौन से बालक होते हैं और इनमें क्या गुण पाया जाता है और कैसे हम जानते हैं कि प्रतिभाशाली है, उन सारी चीजों को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्रतिभाशाली बालक वो बालक होते हैं जो हमारे सामान्य बालक से ज्यादा आईक्यू के होते हैं। जी हाँ, अगर हम देखें तो हमारे क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होता है और किसी चीज को बहुत ही आसानी भाषा में समझ जाते हैं और वो होमवर्क भी करके लाते हैं। वो किसी भी चीज को करना पसंद करते हैं, उनमें रुचि होती है, उनमें बड़े गुण पाए जाते हैं। और प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें कई नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि प्रतिभाशाली बालक को किन किन नामों से जाना जाता है। तो प्रतिभाशाली बालक को होशियार बालक, श्रेष्ठ बालक, अच्छा बालक, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, जी हाँ, प्रतिभाशाली बालक को हम गॉड गिफ्टेड चाइल्ड भी कहते हैं। तो श्रेष्ठ बालक, होशियार बालक, गॉड गिफ्टेड बालक और प्रतिभाशाली बालक, अच्छे बालक जो पढ़ने में होते हैं, होशियार बालक, ये सारे हमारे प्रतिभाशाली बालक के ही नाम है। अगर हम इनकी आईक्यू की बात करें तो 130 से ऊपर होता है। इनका आईक्यू कितना होता है बेटा? 130 से ऊपर, लेकिन हमारे टर्मन महोदय के अनुसार 140 से ऊपर। 140 से ऊपर अगर क्वेश्चन में दिया है 130 तो आप 130 लगा देंगे, लेकिन अगर उसने पूछा है कि टर्मन के अनुसार आईक्यू लेवल कितना है प्रतिभाशाली का, तो आप 140 से ऊपर लगाएंगे। अब हम लोग जानते हैं कि प्रतिभाशाली बालक में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कल्पना। दूसरा क्या पाया जाएगा बेटा? वो कल्पनाशील होगा। चिंतन, लेकिन कौन सा चिंतन? अमूर्त चिंतन और अभिसारी चिंतन। जी हाँ, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। अभिसारी चिंतन का गुण किसमें पाया जाता है? तो आपके प्रतिभाशाली बालक में पाया जाता है। पढ़ने में रुचि, इनकी पढ़ने में क्या होती है? पढ़ने में ये रुचि रखते हैं। जी हाँ, प्रतिभाशाली बालक पढ़ने में रुचि रखते हैं। इनमें तर्क होता है, तर्क की प्रधानता, हर एक चीज को समझना चाहते हैं, इनमें तर्क की प्रधानता होती है। स्मरण की क्षमता, इनकी स्मरण पावर बहुत अच्छी होती है। निर्णय लेने की क्षमता, ये बहुत ही जल्दी निर्णय लेते हैं। निर्णय लेने की क्षमता, इनमें क्या पाया जाता है? निर्णय लेने की क्षमता पाई जाती है। अगर क्वेश्चन आता है कौन सा प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है या कौन सा नहीं है, तो आप इन्हीं ऑप्शन में से देखेंगे कि उसमें प्रतिभाशाली बालक में अभिसारी चिंतन पाया जाता है। यानी अभिसारी चिंतन का मतलब होता है किसी एक क्षेत्र विशेष में बहुत ही ज्यादा गहराई से सोचना या विचार करना। इसके अलावा तर्क की प्रधानता होती, कल्पना होती है, इनमें पढ़ने लिखने में रुचि होती है। इनका शब्द भंडार व्यापक होता है। शब्द भंडार बेटा क्या होता है? व्यापक होता है। और इसके अलावा इनका जीएस यानी सामान्य जानकारी अच्छी होती है। सामान्य जानकारी क्या होती है? अच्छी होती है। ये बाहरी चीजों पे भी इंटरेस्ट लेते हैं। सामान्य जानकारी भी इनकी बहुत अच्छी होती है। सोचने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। तर्क बहुत अच्छा करते हैं, करके सीखने में विश्वास करते हैं। और सबसे बड़ी चीज बेटा,
कि इन्हें कोई भी चीज आप दे दीजिए, बहुत ही जल्दी याद कर लेते हैं। ये बहानेबाज बच्चे नहीं होते हैं, तभी तो इतना ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुरू से पढ़ने लिखने में बड़े अच्छे होते हैं, चिंतन भी करते हैं, तर्क भी लगाते हैं, कल्पना भी करते हैं, और किसी भी चीज को सोचने में ज्यादा वक्त नहीं लगाते, बड़े दूरदर्शी होते हैं। ये क्या होते हैं? दूरदर्शी होते हैं। और इनकी जो ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है ना, ये हो जाता है बहुत अच्छे से। ज्ञानेंद्रियों का विकास तीव्र, इनकी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो तीव्र गति से विकसित होती हैं। जो इनकी ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो बहुत ही तीव्र गति से विकसित होती हैं। इनका दृष्टिकोण बहुत अच्छा होता है और ये किसी चीज की गंभीरता को समझते हैं। इनमें बहुत ही जल्दी, सामान्य बच्चों की अपेक्षा इनमें परिपक्वता ज्यादा आ जाती है। तो आप सबने क्या समझा कि प्रतिभाशाली कैसे बालक है? अगर आपके भी गुण मिल रहे हो तो आप समझ लीजिए कि प्रतिभाशाली है। वैसे इसका IQ लेवल 130 है, यानी अगर आपके TET में 130 नंबर आए तो आप मान लीजिए कि प्रतिभाशाली है। वैसे एक बात जान लीजिए कि प्रतिभाशाली बालक हमारे देश में केवल 2% ही पाए जाते हैं। 2% लोग ही प्रतिभाशाली होते हैं जिनका IQ लेवल 130 से ऊपर होता है। ऐसे बच्चे को ही होशियार, श्रेष्ठ बालक कहते हैं, गॉड गिफ्टेड बालक कहते हैं, जिनमें निर्णय लेने की क्षमता होती है, तर्क होती है, कल्पना होती है और करके सीखने में विश्वास रखते हैं। इनका शब्द भंडार बहुत अच्छा होता है और ये अभिसारी चिंतन करते हैं और स्मरण की क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है। दूरदर्शिता का गुण पाया जाता है। ये सारे गुण आपके प्रतिभाशाली बालक में पाया जाता है। जैसे ही आप विकल्प में इन सारी चीजों को देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता का वर्णन कर रहा है। क्योंकि सामान्य बच्चा जरूरी नहीं कि पढ़ने में रुचि दिखाए, वो बहुत ज्यादा दूरदर्शी नहीं होता है, वो बहुत जल्दी वो रिकॉल नहीं कर पाता है चीजों को। लेकिन हमारा जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो किसी भी चीज को बड़ी जल्दी रिकॉल कर लेता है, उसकी याद करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, शब्द भंडार उसका ज्यादा होता है और पढ़ने में वो रुचि लेता है। ऐसे बालक हमारे प्रतिभाशाली होते हैं। अगर प्रतिभाशाली बालक की पहचान की बात करें, अगर प्रतिभाशाली बालक की पहचान की बात करें तो किसी बच्चे को हम कैसे बता सकते हैं कि वो प्रतिभाशाली है या नहीं है? 2 तरीके से बता सकते हैं, एक अवलोकन करके और एक अवलोकन करके और एक परीक्षा लेकर। जी हाँ, एक हम अवलोकन करके बता सकते हैं कि बच्चा प्रतिभाशाली है और एक हम परीक्षा करा के कर सकते हैं। अब अवलोकन में किसका अवलोकन आएगा? अवलोकन में आएगा 2 अवलोकन, एक आएगा सहपाठी अवलोकन और एक आएगा अध्यापक अवलोकन। सहपाठी अवलोकन और एक आएगा अध्यापक अवलोकन। अध्यापक अवलोकन मतलब सहपाठी को भी पता होता है कि ये बच्चा तेज है हमसे, और अध्यापक को भी पता होता है क्योंकि वो रोज रोज उसको देख रहा है। अवलोकन का मतलब क्या होता है? अपनी आंखों के सामने देखना। तो जब अध्यापक उस बच्चे को डेली देख रहा है कि वो कैसे होमवर्क करके ला रहा है, कैसे प्रश्न बता रहा है, कैसे प्रश्न का उत्तर वो दे देता है, वो किस तरह से व्यवहार करता है, तो वो अपने आप समझ जाता है कि ये बच्चा हमारा गॉड गिफ्टेड है, यानी प्रतिभाशाली है। सहपाठियों के द्वारा भी हमें पता चलता रहता है कि ये बच्चा हमारा तेज है। इसके अलावा परीक्षा करवा कर भी हम जान सकते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा है। परीक्षा में हम बच्चे का सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी कर सकते हैं और सामूहिक के साथ व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी कर सकते हैं। हम बच्चे के इंटरव्यू के द्वारा भी जान सकते हैं कि बच्चा तेज है या नहीं, और बच्चे को हम परीक्षा सबके साथ दिलवा रहे हैं तो उस बच्चे का अंक सबसे ज्यादा आया, इसका मतलब वो प्रतिभाशाली बालक है। तो परीक्षा में हम 3 चीजों को समझेंगे। एक तो हम उसके अंकों के आधार पे जान सकते हैं, और एक वो जिस तरह के प्रश्न को बता रहा है साक्षात्कार में, उससे भी हम जान सकते हैं कि बच्चा प्रतिभाशाली है। इसके अलावा संप्राप्ति प्रमाण पत्र जो होता है बेटा, अचीवमेंट टेस्ट जो मिलते हैं, रिपोर्ट कार्ड जिसको कहते हैं, रिपोर्ट कार्ड देखकर भी हम जान सकते हैं कि ये बच्चा हमारा प्रतिभाशाली यानी गॉड गिफ्टेड है। तो कई तरीके ऐसे हैं जिससे हम जान सकते हैं कि ये बच्चा हमारा प्रतिभाशाली है। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान के लिए क्या करेंगे, प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान के लिए क्या करेंगे, तो अवलोकन के द्वारा भी हम जान सकते हैं कि बच्चा प्रतिभाशाली है या नहीं है। और इसके अलावा परीक्षा करा सकते हैं, बुद्धि परीक्षण करा सकते हैं, उसकी संप्राप्ति रिपोर्ट देख सकते हैं और उसके व्यक्तित्व का परीक्षण हम कर सकते हैं। इन चीजों से भी हम जान सकते हैं कि बच्चा प्रतिभाशाली है। तो क्वेश्चन हमारा जो बनेगा वो बनेगा कि कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की है या कौन सी नहीं है, या प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान करने के लिए हमारा
क्या किया जाएगा, प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एक अवलोकन और एक परीक्षा। परीक्षा भी व्यक्तिगत और सामूहिक हम दोनों करा सकते हैं। इसके अलावा अब प्रतिभाशाली बच्चा हमारी कक्षा में है तो हमें उसकी शिक्षा का प्रबंध कैसा करना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा प्रतिभाशाली है तो वो ऐसा कैसे टीचर एक बिहेव करे कि उसकी प्रतिभा का कहीं लॉस ना हो, कहीं नुकसान ना हो और वो दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों पर जा सके। जी हाँ, हम सबके सामने जब हम सब शिक्षक बनेंगे तो हमारे सामने ऐसे बच्चे मिलेंगे जो प्रतिभाशाली होंगे, तो ऐसे में हमारी भूमिका क्या होगी, हमारा रोल क्या होगा कि हम बच्चे को कैसे आगे बढ़ाएं, उन चीजों को समझेंगे। ये प्रश्न भी बनता है, मनोविज्ञान क्या है, शिक्षक भर्ती में डाला गया इसीलिए कि हम बच्चे के मनोभावों को समझ सके, बच्चे प्रोत्साहित हो सके हमसे और बच्चे आगे जा सके, इसीलिए तो मनोविज्ञान डाला गया है। तो मनोविज्ञान के शिक्षक होने के नाते और आप सब भावी अध्यापक होने के नाते समझना होगा कि प्रतिभाशाली बच्चे अगर कक्षा में हैं तो हमें कैसा बिहेव करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि हमें उसके लिए श्रेष्ठ अध्यापक की जरूरत होनी चाहिए। भाई प्रतिभाशाली बच्चा है तो हम किसी ऐसे टीचर से पढ़वाएं जो उससे श्रेष्ठ हो, ताकि वो बच्चा और भी ज्यादा चीजों को सीख सके। उसे हम अवसर दें, अगर वो किसी चीज में रुचि रखता है तो उसको अवसर दें कि उसमें वो आगे जा सके। इसके अलावा जो है ऐसे कार्यक्रम विद्यालय में भी आयोजित करने चाहिए जिसमें वो पार्टिसिपेट करके अपनी प्रतिभा को दिखा सकता है। जी हाँ, विद्यालय में भी ऐसे ऑफर देने चाहिए। इसके अलावा उसे प्रेरित करते रहें, उसे टाइमली, क्योंकि जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं वो कहीं उन्मुख और ना हो जाए दूसरे क्षेत्र में, इसका ध्यान में रखते हुए हमें समय समय पर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसके अलावा अभिभावकों का भी सहयोग होना चाहिए, जिससे अध्यापक के साथ साथ अगर अभिभावक भी साथ दे देंगे तो प्रतिभाशाली बच्चा ऊंचाइयों पर जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चे बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े वकील, साहित्यकार इस तरह के बनते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें बड़ी प्रतिभा होती है, किसी चीज को सीखने की बड़ी ललक होती है। ऐसे में अध्यापक की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि ये किसी गलत रास्ते पर ना चले जाएं। इसीलिए विद्यालय में उनके पाठ्यक्रम में ऐसी चीजें शामिल करनी चाहिए जिससे उनकी प्रतिभा और ज्यादा निखर सके। तो जब भी ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे कि जिसमें अवसर आए, प्रोत्साहन आए, या किस प्रकार से करके सीख रहा है, उसको जो है अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन राशि मिल रही, प्रोत्साहन या पुरस्कार मिल रहा है, प्रेरणा मिल रही है, या वो करके सीख रहा है, या श्रेष्ठ अध्यापक द्वारा ही पढ़ रहा है, या उसके लिए विशेष कार्यक्रम है, या उसको अतिरिक्त समय दिया जा रहा है, तो इन सारे ऑप्शनों को आप लगाएंगे। आई होप प्रतिभाशाली बालक आपको समझ में आया होगा। एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे। प्रतिभाशाली बालक ही हमारे श्रेष्ठ बालक, होशियार बालक और गॉड गिफ्टेड बालक होते हैं। ये हमारे मात्र 2% होते हैं और इनकी IQ लेवल 130 से ज्यादा होती है। प्रतिभाशाली बालक वही बालक होते हैं जो बड़े दूरदर्शी होते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, रुचि बहुत, इनकी हर चीज के प्रति बड़ी रुचि होती है, पढ़ने लिखने के प्रति रुचि होती है, शब्द भंडार बहुत अच्छा होता है, जीके इनका सामान्य जानकारी बहुत अच्छी होती है और इनमें निर्णय लेने की क्षमता होती है। साथ ही साथ ये अभिसारी चिंतन करते हैं, तार्किक चिंतन करते हैं, कल्पना करते हैं, सही दिशा में सोचते हैं और इनकी ज्ञानेंद्रियों का विकास बहुत ही अच्छा होता है। इनकी पहचान के लिए हम अध्यापक की मदद ले सकते हैं, इसके अलावा परीक्षा करा सकते हैं ताकि हम जान सके कि हमारे कक्षा में कौन सा बालक प्रतिभाशाली है और उस आधार पे हम उन्हें शिक्षा देकर आगे बढ़ा सकें। नेक्स्ट वीडियो में मैं सृजनशील बालक को पढ़ाऊंगी। आई होप आपको हमारी वीडियो आज की समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अगर वीडियो समझ में ना आए तो उसे दोबारा भी आप देख सकते हैं और लोगों को भी भेजिए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे और आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लेकर आती रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।